जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में देखेंगे और वो अपडेट रिलेटेड है, आपको थंबनेल से पता चला होगा, आरएसएमएस से। आप सभी लोगों को पता होगा कि आरएसएमएस जो है वो आरपीएफ के लिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम कर रहा था, जहां पर सारी चीज़ों को, डेटाज को ऑनलाइन रखा जाता था और उस ऑनलाइन डेटा को एनालाइज किया जाता था फर्दर किसी भी प्रकार के डिसीजन तक जाने के लिए। और विगत कई वर्षों में इसमें बहुत सारे अपडेट किए गए। अभी यह मास और एकदम कहिए कि सारे तरीके से आरएसएमएस को यूज़ करने का एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है कि सभी लोग, सभी विभाग, सभी डिपार्टमेंट ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए, काम जो है वो फास्ट हो जाए और चीज़ों को आसानी से रिजल्ट तक पहुंचाया जाए। इसी प्रक्रिया के दौरान जो है आरएसएमएस में बहुत सारे अपडेट किए गए हैं और उस अपडेट को करने के बाद ये भी इस नतीजे पर पहुंचा गया कि आरएसएमएस जिस काम के लिए बनाया गया है, इस काम के हिसाब से इसका वो मॉड्यूल, उसका वो नाम फिट नहीं बैठ रहा और उसी पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। और उस डिसीजन के बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो डिसीजन क्यों लिया गया, क्या किया गया, कैसे किया गया, वो सारी चीज़ों को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नॉलेज इन्हांसमेंट की वीडियोज़ हो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अब आते हैं कि आखिर कहा क्या गया। तो एक लेटर निकला और उस लेटर में ये कहा गया कि अभी ये 2 तारीख को ही निकला है और कहा गया कि ये सभी प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर और जोनल डायरेक्टर सारी जगहों पर ये सर्कुलेट हुआ और सब्जेक्ट था रीनेमिंग ऑफ आरएसएमएस एप्लीकेशन टू रीकैम। ठीक है, मतलब आरएसएमएस को रीनेम करके अब क्या कर दिया गया है, तो रीकैम कर दिया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए एक रूल 70-72 के लिए एक सवाल हो गया आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और इसका फुल फॉर्म दिया गया आरपीएफ ई क्राइम एनालिटिक्स मॉड्यूल। अब ये क्यों किया गया, उसके बारे की चीज़ों को दिया गया है। कहता है द आरएसएमएस एप्लीकेशन इज प्राइमरीली यूटिलाइज्ड फॉर कैप्चरिंग, मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम रिलेटेड डेटा पर्टेनिंग टू आरपीएफ। आरपीएफ जो आरएसएमएस काम कर रही थी वो क्या कर रही थी, डेटा को कैप्चर करना, मॉनिटर करना और क्राइम रिलेटेड डेटा को एनालाइज करके आरपीएफ के लिए रिजल्ट दे रही थी। बट ओवर टाइम द स्कोप एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन हैव इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली। तो विगत कुछ दिनों से या समय के दौरान क्या हुआ, इस एप्लीकेशन का यूज और इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत बढ़ गया है। एंड विथ एम्फेसिस ऑन क्राइम डेटा मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस रिलेटेड टू पैसेंजर क्राइम, रेलवे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस एंड ऑफेंस अंडर द रेलवेज एक्ट। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा है। एडिशनली द एप्लीकेशन फैसिलिटीज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, डिटेक्शन, ट्रेंड एनालिसिस, हीट मैपिंग, क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रिमिनल डोजियर, ये सारे काम जो है आरएसएमएस के थ्रू किए जाने लगे। इस कारण से क्या बोला, हाउएवर इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द एग्जिस्टिंग नोमेनक्लेचर आरएसएमएस डज नॉट एडिक्वली रिफ्लेक्ट द कोर पर्पज एंड फंक्शनैलिटी ऑफ दीज फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो आरएसएमएस नाम जो है इस कोर फंक्शनल, जो भी हम लोग हीट मैपिंग, ट्रेंड एनालिसिस, डिटेक्शन, मॉनिटरिंग और क्रिएशन मैनेजमेंट, क्रिमिनल डोजियर्स, ये सारे काम जो कर रहे हैं वो फिट नहीं बैठने लगा है। इसलिए therefore it has been decided that within RSMS infrastructure the topic that is CRR, miscrime, crime analysis including NDPS will be accessible under a subset name that is RPF E-Crime Analytics Module। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या किया गया कि RSMS जो है उसके अंतर्गत जो हम लोग काम कर रहे थे, CRR, मिस क्राइम, क्राइम एनालिटिक्स इंक्लूडिंग NDPS, ये सारा जो हमारा एक एक मॉड्यूल था, इन सब को एक अलग मॉड्यूल जिसको कि सबसेट नेम नाम क्या दिया गया, RPF ई क्राइम एनालिटिक्स मॉड्यूल। नेसेसरी चेंजेस प्रोविजनिंग विल बी डन इन द प्रेजेंट RSMS मॉड्यूल इन ड्यू कोर्स, दिस एज द अप्रूवल।
तो अब यहां पर आपको एक बार में अगर हम कहा जाए तो कोई भी इस सब्जेक्ट को पढ़ करके कंफ्यूज हो जाएगा और उसे लगेगा कि अब जो है आरएसएमएस का नाम जो है बदल गया। समझ गए? लेकिन आगे देखते हैं क्या चेंजेज होते हैं उस चेंजेस के इम्प्लीमेंट के हिसाब से। लेकिन पूरी तथ्य को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आरएसएमएस के नाम से ही चलेगा, लेकिन उस आरएसएमएस के अंतर्गत जो हम लोग सीआरआर, मिस क्राइम और ये सारी चीजें देख रहे थे, इन सब चीजों के लिए एक मॉड्यूल अलग से बना दिया जाएगा, जिस मॉड्यूल का नाम होगा आरपीएफ ई क्राइम एनालिटिक्स मॉड्यूल। तो अब इस वीडियो में जो चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो दो चीजें हैं जिसे कि आपको याद रखना है और आगे भी आपके एग्जाम में जो है ये सवाल के तौर पर आएगा। जैसे सबसे पहला आ जाएगा आरएसएमएस का आपको फुल फॉर्म जो आता रहा है ये आ जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा रीकैम का फुल फॉर्म जो कि आरपीएफ ई क्राइम एनालिटिक्स मॉड्यूल हो गया। ये दो सवाल यहाँ से बने, या इस तरीके से भी सवाल आपके बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉड्यूल आरएसएमएस में नया जोड़ा गया है। तो ये 3-4 प्रकार के सवाल जो हैं इन चीज़ों को लेकर के आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। तो जो चेंजेस आए थे उस चेंजेस पे हमने यहाँ पर चर्चा किया और ये चेंजेस आरएसएमएस में एक मॉड्यूल नया लाया गया जिसका नाम रीकैम रखा गया है, आरपीएफ ई क्राइम एनालिटिक्स मॉड्यूल। तो इन चीज़ों से आप अवेयर हो गए होंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए एक नॉलेजफुल कंटेंट की तरह हुआ होगा और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं ये मदद करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि चीज़ें आपके अनुरूप चल रही हैं। आपके आगामी परीक्षा जो है उसके लिए आपका अब नोटिफिकेशन आना तय हो चुका है और बहुत जल्द ही आपके लिए आरपीएफ रूल 72 एएसआई 2026 जो है उसमें आपके लिए जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से जोर शोर के साथ करते रहिए ताकि आप एग्ज़ाम में बैठें और अपने जीवन को बदलें। होता क्या है कि जब चीज़ें आपके अनुरूप नहीं चल रही होती हैं तो आप थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं, आप थोड़े लेजी में चले जाते हैं, लेजीनेस में चले जाते हैं और सही समय पर आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इसी तरीके से रोज सतत प्रयास करते रहिए और चिरैवती के फॉर्मूला पर धीरे धीरे चलते जाइए और लक्ष्य की तक आप पहुंच जाएंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।